हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हबीब साहब, तवक्को तो थी कि आज का कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होगा, शहबाज शरीफ धुआंधार तकरीर करेंगे, अदम एतमाद पर बहस का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन हुआ ये कि कुछ भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और लड़ने के लिए आपको मैदान में आना है ना। जब मैदान लगाए, ऐवान सजाए, आप ऐवान में आ ही नहीं रहे तो किस तरह से लड़ेंगे? आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत की जानिब से ताखिरी हरबे हो या ना हो, असल दस्तूर की बात है कि दस्तूर के अंदर जो अदम एतमाद के लिए तयशुदा वक्त है उसका क्लॉक टिक टिक चल रहा है। तो लिहाजा जैसे ही वो तयशुदा वक्त खत्म होगा तो वहां पर हुकूमत को वोटिंग करवाना होगी। तो लिहाजा हुकूमत के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं है कि वो कोई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर सके। ये सवाल पार्लियामेंट के सामने है कि पार्लियामेंट क्या वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करती है या फिर अदम एतमाद उनके खिलाफ जो तहरीक पेश की गई है वो नाकाम हो जाती है। अब ये हमें अब जो एक और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हुकूमत का कोई शख्स इस वक्त मौजूद हो आए वो यानी वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने या अपना जवाब दे या कोई धुआंधार तकरीर करे। अहम तरीन बात यह है कि वोटिंग का वक्त जब तय कर लिया जाएगा और मुकर्रर हो जाएगा तो क्या उस वक्त अपोजिशन 172 से ज्यादा लोग ऐवान में मौजूद दिखा सकती है जो ये कहें कि उन्हें वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं। और अगर एक दफा ऐसा हो गया तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म तो फिर अपने मंतब लेकिन हबीब साहब, रूल्स के मुताबिक तो जब अदम एतमाद पेश हो जाए उसके 3 दिन बहस के होते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है, लेकिन बहस तो हमें नहीं लग रहा कि इस पर होगी और आखिरी दिन है 3 अप्रैल इस पर वोटिंग का। तो आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है इसके लिए? अभी तक वो तैयार ही नहीं है, इसलिए इजलास को बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। देखिए, हुकूमत का दावा यह है कि वो तैयार है इस काम के लिए और आज भी आप देख रही हैं कि सारे इजलास से पहले सारे वज़रा आए, यके बाद दीगरे कई वज़रा आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और आइंदा चंद दिन में हालात तब्दील हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि वो हालात की तब्दीली क्या 3 अप्रैल तक आनी है, क्योंकि उसके बाद जब एक दफा ये तहरीक पेश हो जाएगी तो 4 या 5 तारीख को तो उनका वक्त वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त तक तो लाजमी है वोटिंग करवाना, तो वोटिंग तो होनी ही है अल्टीमेटली। बिल्कुल, वोटिंग तो होनी ही है और 3 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। लेकिन हबीब अकरम साहब, हमें देख रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ने का ऐलान करने वाले आखिरी दिन तक वोटिंग को ले गए हैं। इससे क्या जाहिर होता है? क्या हुकूमत का इन्हिसार कहीं और है, कहीं और तकिया किए हुए है हुकूमत? देखिए, अब ये वो चीज है जिसके ऊपर स्पेकुलेशन की जा सकती है और आप इस पर जितनी भी हकायत लजीज है वो बयान कर सकते हैं कि हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत वो सोच रही है, फलां ने ऐसा ट्वीट किया है, फलां की मुलाकात हुई है, फलां इजलास हुआ है। तो अब आप इससे कुछ भी मसाले वक्त कर सकते हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है। पार्लियामेंट के अंदर से मुराद यह है कि पार्लियामेंट के अलावा कोई भी इदारा अब मजाज नहीं है कि वो इस अमल को रोक सके, इल्ला ये कि किसी न किसी सूरत में खुद तरीके जुमेतबाद के प्रोटोकॉल्स जो है वो उसको वापस ले लें। और दूसरी बात यह है कि अदालत में जहाँ तक मामला ले जाया गया है, अदालत में आप सुप्रीम कोर्ट के जो चंद दिन पहले रिमार्क्स आए हैं और उससे पहले भी इस तरह की जब बात हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई को रोका जाए, इस तरह की बात की जाए, तो अदालतें इससे हमेशा एतराज करती हैं। अच्छा। और अदालतों का ये मनसब भी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली किसी चीज में फरीक बने या वहां के पार्लियामेंट के अंदर के फरीकों को अदालत में ले। तो लिहाजा ये मामला सियासत का है, ये पार्लियामेंट के अंदर ही तय होना है, पार्लियामेंट के बाहर कोई और फोरम मौजूद नहीं। अब सवाल ये है सिर्फ एक, वो ये है कि क्या मुतल्लिका जिस दिन वोटिंग होगी और जो वक्त मुकर्रर किया जाएगा उस वक्त 172 लोग इसके हक में खड़े होंगे? क्या 172 लोग अपोजिशन के हक में अपना वोट देंगे, हाथ उठाएंगे, उस गैलरी में जाएंगे जहाँ पे स्पीकर उन्हें जाने के लिए कहेगा और शरीक होंगे उस वोटिंग में? उस दिन सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कौन किसके साथ है और कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। ठीक है, आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फर्क नहीं बनेगी।